स्वर कथा चैनल के सभी बंधुओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। हिंदी की एक कहावत शायद आपने सुनी होगी, सभी भूमि गोपाल की या में अटक कहां, जाके मन में अटक है वही अटक रहा। अर्थात कि भगवान ने मानव जाति को भूमि दी है और इस तरह उनके अलावा किसी और का उस पर कोई अधिकार नहीं है। इसका यह भी अभिप्राय है कि समस्त मानव जाति का एक प्रकार से उसके ऊपर अधिकार है, क्योंकि भगवान की दी हुई चीज सभी की होती है। जिन लोगों के मन में इस विषय में शंका रहती है उन्हें ही केवल बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो लोग शंका रहित हैं उनका मार्ग निष्कंटक होता है। यह कहावत हमें विश्व में भाईचारा सिखाती है और वाल्मीकि के रामायण से अच्छी उदाहरण इस विषय में कोई नहीं हो सकती। यह भी एक तथ्य है कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित 300 से अधिक राम कथा लिखी गई है। यह वाल्मीकि के रामायण की सार्वभौमिकता को संदेह से ऊपर कर देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राम सर्वव्यापी है। राम की लोकप्रियता भाषा, क्षेत्र और धर्म की बाधाओं को तोड़ती है। इसलिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं है कि रामायण यानी कि वाल्मीकि की रामायण विश्व के महानतम महाकाव्यों में से एक है। राम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, राम और अयान। राम हम सभी जानते हैं, किसी के लिए वो ऐतिहासिक पुरुष है तो किसी के लिए ईस्ट, किसी के लिए विष्णु का 7वां अवतार, तो किसके लिए निराकार है और कुछ के लिए तो वो सकार और निराकार से भी ऊपर है। और कुछ ऐसे भी हैं जो राम के अस्तित्व को मानते ही नहीं। और अयान का अर्थ होता है यात्रा, यानी कि महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण के माध्यम से राम की जीवन यात्रा वर्णित की है। आपको ये सुनकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि राम कथा का बहुत से विदेशों में आज भी मंचन होता है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां उनके भित्ति चित्र पाए गए हैं, चट्टानों पर शिलालेख पाए गए हैं, उनके मंदिर पाए गए हैं और कई जगह नहीं, बहुत से देशों में मैं कहूंगा कि राम कथा का आज भी मंचन होता है। अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में भी होंडुरस नाम की एक जगह पाई गई है जहां राम की कथा से कुछ अवशेष भी मिलते हैं, यानी कि एक लॉस्ट सिटी मिली है जहां पर हनुमान जी जैसी आकृति वाली एक मूर्ति भी बरामद। तो राम हम देखते हैं कौन कौन से देश में आज भी उनका मंचन किया जाता है, राम कथा का मंचन किया जाता है। अगले कुछ एपिसोड्स में हम यही देखेंगे, यही वार्ता करेंगे कि राम की कथा किस प्रकार से भिन्न है वाल्मीकि की राम कथा से और किस किस देश में उसका मंचन होता है। एक एक देश के विषय में मैं आपको बताऊंगा। आपको सुनकर बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही हर्ष होगा आपको कि राम इतने लोकप्रिय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगले रविवार को एक बार फिर। और हाँ, आपसे एक निवेदन अवश्य कर दूं कि यदि आप विदेशों में किस किस देश में रामायण आज भी प्रचलित है उसके विषय में जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इसे देखते भी रहें। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।